नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कल उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटा और उसको जिस तरह से हमारे मीडिया ने, जैसा कि वो लगातार करता है, एक हद तक उसकी अनदेखी की और बहुत तरह से उसने उसकी उपेक्षा की। उसने पहले से चली आ रही बहुत सारी हमारी शंकाओं को एक और बल दिया है कि इस देश में जो लोकतंत्र 1947 के बाद संविधान के तहत हमने अंगीकार किया था, वो सचमुच खतरे में है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं। यह बात लगभग सभी किस्म के विशेषज्ञ जो समाज विज्ञान में रुचि रखते हैं, समाजशास्त्र में रुचि रखते हैं, वो सभी जो पत्रकारिता में शामिल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पत्रकार हैं, और वो सभी जो किसी भी तरह से इस देश को लेके चिंतित होते हैं, देश से जुड़ी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेके चिंतित होते हैं, वो सब जो भी उनके पास तौर तरीका उपलब्ध है उसमें कहते रहे हैं, कह चुके हैं, कह रहे हैं। कल जो कुछ घटा उसने हमें एक और सबक दिया उसी क्रम में, वो ये कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची हुई है, वो है कि हमारे यहाँ अभी चुनाव हो रहे हैं, अभी चुनाव होते। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक थी हमारे पास, वो हमसे लगभग छिन गई। सामान्य आदमी कहने के लिए है, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय तक जा नहीं सकता। पहुंच भी जाए तो उसको न्याय मिलेगा, ये अब इस पर शंका करने की सारी वजहें मेरी नहीं है, खुद उसमें शामिल रह चुके, उसमें बैठ के न्याय करने वाले और लगातार इस प्रोसेस से जुड़े हुए लोगों की ये राय है कि ये मुश्किल है। जिस तरह से हमारे यहाँ न्यायाधीश वगैरह का चुनाव होता है, उसको लेके जो शंकाएं हैं, वो ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं जहां वो ये मानती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। जो हमारी कार्यपालिका की संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ अपराधों की जांच करने के लिए, आर्थिक अपराधों की जांच करने के लिए, सरकारी बड़े अफसरों की जांच करने वाली जो संस्था है, लोकपाल है, चुनाव आयोग है, इस तरह की जितनी भी ऐसी संस्थाएं थीं जिनमें एक नैतिकता की आभा बहुत आवश्यक हुआ करती थी और जिनमें उनके जो विधान होते थे उसकी ताकत की आभा हुआ करती थी, हम इस वक्त में ये पाते हैं कि वे सब की सब नष्ट हो चुकी हैं। जिस माध्यम में हम हैं, यानी मीडिया, वो भी पूरी तरह से बुरी तरह से नष्ट है और वो इस लोकतंत्र को ख़त्म करने में उसका भी योगदान इनमें से किसी संस्थाओं से 19 नहीं है बल्कि 21 है। कल जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें 4 पत्रकारों को भी चोट लगी है। ये वो पत्रकार हैं जिनको ठीक से वेतन मिलने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इनकी खबरों पर कुछ पैसे इनको मिलते हैं, ये कुछ जगहों पर कुछ को कुछ वेतन नुमा कुछ मिलता है, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति ये बहुत ही दयनीय स्थिति में होते हैं। लेकिन फिर भी जिलों से और हमारी जो सबसे न्यूनतम इकाइयां हैं लोकतंत्र की, वहाँ से ये सूचनाएं हमारे इस सूचना के जो तंत्र है देश में, जिससे आप और हम चीज़ों को जान पाते हैं, उसमें इनका योगदान होता है। ये सबसे खतरे में है, ये बहुत ही खतरे में है। ये सीधे सीधे समाचार के सामने होते हैं और इनकी जिम्मेदारी इनको बताती है कि ये उसको लोगों तक पहुंचाएं और इनके अवरोध इनके जीवन तक के लिए खतरे में इनको पहुंचा चुके हैं। कल की घटनाओं में कई जगह पत्रकारों को जो इस तरह का काम जिलों में कर रहे हैं, और ये एक परिघटना थी, एक चुनाव हो रहा था, उसकी रिपोर्टिंग थी, वहाँ लोग अपना दाखिला चुनाव में भाग लेने के लिए अपना दाखिला कर रहे थे, वो कागज़ वगैरह जमा कर रहे थे, उसका शायद आखिरी दिन था। और उस समय जब वो इसको कवर करने गए तो वहाँ उन्होंने पाया कि ये जो एक इकलौती चीज़ बची हुई है अभी तक लोकतंत्र कहे जाने के लिए, वो है कि चुनाव में जनता की भागीदारी। अब हम पा रहे हैं कि उसको भी सीधे सीधे पुलिस
और प्रशासन के जरिए लूट लिया जा रहा है। जो सत्ता में लोग हैं वो बेशर्मी के जितने भी आवरण हैं उनको त्याग कर, हालांकि वो धार्मिक चोले पहने हुए हैं, शर्म की बात यह है कि वो धर्म का भी चोला पहने हुए हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। और उन्होंने हमारे यहाँ जो समाज की रक्षा के लिए जो एक प्रणाली है पुलिस नाम की, उसका उपयोग करके, चूंकि उसके हाथ में हथियार दे रखा है, उसके हाथ में कानूनी ताकत भी है और वो एक संगठित ताकत है, उसको कम्युनिकेशन और दूसरी सुविधाएं हैं, समाज के सबसे बलिष्ठ नौजवानों को उसमें भर्ती किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है और उनका काम है बाकी लोगों की रक्षा करना, लेकिन उनको लूटने के काम में लगा दिया गया कि वो लोकतंत्र को लूट लें। तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन राज्यों में जो इनके डबल इंजन के कथित राज्य हैं, वो जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको मॉडल कहा जा रहा है कि ये मॉडल है, वो ये मॉडल है कि लोकतंत्र का जो आखिरी सांस मनुष्य के लिए बची हुई थी, आखिरी आस, वो थी कि वो चुनाव में वोट डालने का हक। अब उसको भी लूटने को खुलेआम, कोई एकाध जगह की बात हो तो बात हो, सारे जगहों पर लूट लेने के लिए पूरा तंत्र बेशर्मी से सड़क पर उतरता है, गुंडे मवालियों को वो इकट्ठा करता है, उनको मौका देता है कि वो ऐसा करें और वो ऐसा करते हैं, और इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों वगैरह पर जानलेवा खतरा है। ये हमारी आज की परिस्थिति है। ये माता प्रसाद पांडे जी हैं, ये विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में स्पीकर रहे, अनगिनत बार विधायक रहे। आज से 30-35 साल पहले जब मैं लखनऊ में पत्रकार के तौर पर था, उस जमाने में भी ये विधायक थे और वरिष्ठ नेता थे, बहुत वरिष्ठतम है। इनके साथ क्या हुआ, ये विधानसभा के स्पीकर रहे, इनके साथ क्या हुआ, इन्हीं से सुनिए। मैं माता प्रसाद पांडे, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा। मैं लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति, आज पहली बार लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा लोकतंत्र का खुला उपहास हो रहा था। मैं अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल कराने गया था, वो पुरानी ब्लॉक प्रमुख थे, फिर ब्लॉक प्रमुख के लिए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के उपस्थिति में हमको भी धक्का दिया, पत्नी को भी धक्का दिया, साथ ही जो प्रस्तावक और समर्थक थे उनके हाथ से पर्चा छीन कर लेके भागे और उसे फाड़ कर फेंक दिया, और हम लोगों को फिर उधर से वो आक्रमणकारी के रूप में घेरा चलाए। मेरी गाड़ी टूट गई, मेरी गाड़ी को तोड़ा, लोगों को मारा, पार्टी कार्यकर्ताओं को मारा। उसके बाद किसी तरह से मैं भाग के अंदर गया तो पर्चा था ही नहीं, फिर मैं दूसरा पर्चा। एक जगह पर एक प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए भी एक सहयोगी को एक पर्चे में अपना नाम वगैरह देना होता है, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के समर्थक कहे जा रहे हैं। ये महिला है, ये अपना पर्चा लेके जा रही थी और गुंडों ने इनसे पर्चा छीनने की कोशिश की। उस क्रम में जो कुछ हुआ वो आप देखें, यानी महिला के साथ गुंडों को खुला मौका दिया हुआ है कि वो महिला हो पुरुष हो, कोई किसी किस्म की कोई नैतिकता बची नहीं है, कोई शर्म नहीं बची, कोई तर्क नहीं बचा है। क्या कहें इसको, ये अफ्रीका तो नहीं है लेकिन बना दिया गया है। तो ये इस तरह से इनके साथ हो रहा है। कई जगह गोलियां चली, कई जगह व्यापक हिंसा हुई, हर जगह पुलिस मौजूद थी। सब जगह पुलिस के बारे में यही शिकायत है कि उसने या तो बीजेपी में अपने प्रत्याशियों के मामलों में भी, जिसमें किसी का टिकट विकेट का लेके कोई गड़बड़ हो गई और बीजेपी के दूसरे ग्रुप भी वहां पहुंच गए, वहां तक पुलिस का हस्तक्षेप है, उसकी भी हिंसा हुई है। यानी चूंकि लूटा जा रहा था लोकतंत्र, तो लूट के बंटवारे में भी हिंसा हो रही थी।
और बाकी लोगों को रोकने के लिए तो बाकायदा पुलिस ने सब कुछ, सारी बेशर्मी की जो आप माता प्रसाद पांडे जी से सुन ही चुके हैं, इतने वरिष्ठ नेता से। तो ये इसका एक पूरा क्रम है और तमाम पत्रकारों को चोटें आई, जो उनमें से जो 2 पत्रकार हम लोग जिनके वीडियोस हमारे पास हैं, वो उनको ज़रा देख लीजिए। इन बेचारों को चोट आई, ये क्या कहते हैं, किस तरह से इनको अपने काम में कठिनाई हुई। वैसे तो 4 पत्रकारों को चोट आई, लेकिन हमारे पास वीडियोस 2 के ही आ पाए थे। मारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई है। पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है वहां पर। पुलिस प्रशासन पूरा सही है। भाजपा कार्यकर्ता अंदर क्या कर रहे हैं, बाहर प्रत्याशी खड़े हुए यहाँ पर, इनको नॉमिनेशन नहीं कराने दिया जा रहा है। हम लोग सीधी तस्वीरें महाराणा ब्लॉक से देख रहे हैं। देवेश पाल सिंह है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज तक के जिला संवाददाता हैं, उनसे बदतमीजी की गई है। वो गेट पर कवरेज के दौरान पथराव किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। अब जो व्यापक हिंसा हुई है उसके वीडियोस हैं, आपने इसके पहले सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर ज़रूर देखे होंगे, तो सत्य हिंदी पर भी आपके लिए प्रस्तुत है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समेटेंगे। ये सूचना है और ये तकलीफ है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। नमस्कार। में हमारे पर्चा फाड़े जा रहे हैं। ये बताइए, छाननी में, ये छाननी ब्लॉक में पर्चा फाड़ा गया और कई जगह पर्चे छीन लिए गए, कई जगह छीन लिए गए। ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र में हत्या हो रही है। योगी क्या है, क्या सोचित भाई? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।